क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आप मैनिफेस्टेशन को मुकम्मल तौर पे समझ तो चुके हो और छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन जब बात एसपी की आती है तो आपको मतलब कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मिल रहा है स्टिल। और मतलब आप जितना मर्ज़ी चाहो अफर्म कर लो, जितना मर्ज़ी चाहो इसको एज्यूम कर लो, लेकिन आप उसकी कमिटमेंट को नहीं हासिल कर पा रहे हो। आप उस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, एक कमिटेड और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर ये वीडियो आपके लिए गाइस, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि परेशान हाल लोगों की मदद हो सके और उन्हें पता चले कि जिन चीज़ों के लिए वो परेशान है उन चीज़ों का हल उनके अपने पास है। इसके बाद कमेंट किया कीजिए। कमेंट्स बहुत कम होते हैं गाइस, आप लोग देखते हो कमेंट नहीं करते हो। मुझे ज़रूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी है। दूसरे मुझे ये बताया करो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ताकि मुझे पता चले आपकी जर्नी के बारे में, और दूसरे लोगों को एक दूसरे से हेल्प भी मिलती है कमेंट्स में। तो ये ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा लाइक किया कीजिए, ये तो मेरी मोटिवेशन के लिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दिया करो गाइस। और इसके अलावा आप अगर फ्री गाइडलाइन चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। मुझे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद फिर आप मुझे जब फॉलो कर लोगे तो मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है गाइस। और जिन लोगों को पेड कोचिंग सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और मुझे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो पैकेजेस के बारे में। तो सुनिए गाइस, इस बात के क्या रीज़न हो सकते हैं कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है। सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम सलूशन पे बात करेंगे। रीज़न्स डिफरेंट हो सकते हैं। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका जो है वो बहुत लो है, और आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, एसपी को मैनिफेस्ट करना या एसपी का कमिटमेंट को हासिल करना या एसपी के साथ रिश्ता बनाना आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आप में कोई कमी है, ठीक है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप उसको अपने आप पर प्रायोरिटी दे रहे हो, एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हो, उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आपकी ज़ात कहीं बीच में ही दब गई है। तो जब इस तरह होगा गाइस कि अपने एसपी को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दोगे, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दोगे, तो ये ख़ुद ब खुद मतलब आपको मिरर बैक होगा कि वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप क्योंकि आपके माइंड में उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप के एक्शंस जो हैं वो भी इसी तरह हो जाते हैं कि आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो। और जब आपके एक्शंस इस तरह से होंगे तो ज़ाहिर बात है आपके अंदर लैक फील होगा, आपको लैक की होगी, आपको फीलिंग आएगी कि मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आगे से मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं मिलती है। और जब आपका फोकस रहेगा कमिटमेंट पर कि ये मुझे नहीं मिल रही है, तो वो और ज़्यादा दूर होता नज़र आएगा आपको, अपना एसपी अपने आप से दूर होता नज़र आएगा। तो ये सब जो है ये माइंड की गेम होती है। आप अपने माइंड पे काम कीजिए, अपने खुद पे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, या फिर उसके अलावा सेल्फ कॉन्सेप्ट के अलावा अपनी अजम्पशन पे काम कीजिए। अगर आपकी अजम्पशन ऐसी हैं कि मतलब आपको लगता है कि दूसरे लोग आपके साथ ऐसा करते हैं या वो उस तरह से मुकम्मल तौर पे आपको हर चीज़ का सिला नहीं दे पाते जिस तरह आप उनके लिए करते हो, तो ये वजह भी हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है? और एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। और सिर्फ आप नहीं, मैं भी, सारी दुनिया के लोग ऐसे हैं, सबका ब्रेन ऐसा है। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम हर सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। और आपने गौर किया होगा कि हम लोगों ने नेगेटिव हर चीज़ को लेके एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट की भी होती है अपने माइंड में, और उसका एंड गोल भी नेगेटिव होता है। कभी आपने गौर किया है कि आप अपने इस मैनिफेस्टेशन के मुताल्लिक क्या सोच रहे हो, या अगर मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो, कोई सिचुएशन है तो आप उसके मुताल्लिक क्या सोच रहे हो? कोई भी सिचुएशन ले लो अपनी लाइफ में, उसके मुताल्लिक आपकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या होती हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना नेगेटिव अफर्म करते हो, कितना नेगेटिव एज्यूम करते हो, आपको पता भी नहीं चलता। और आपकी नेगेटिव थॉट्स दौड़ रही होती हैं आपके माइंड में। तो जब ज़्यादा रिपीट होती हैं ये चीज़ें, जब ज़्यादा रिपीट होंगी तो हमारा जो इनर वर्ल्ड है उसी का रिफ्लेक्शन है बाहर दुनिया। तो जो कुछ हम अंदर चलाएंगे बाहर वही आएगा। तो अंदर चलाने के लिए ज़रूरी है कि अंदर पॉजिटिव चलाएं, अंदर
किसी भी सिचुएशन को लेके जो भी आपकी लाइफ में है, अगर हम पॉजिटिविटी क्रिएट करें, अगर हम बार बार ख़ुद को टोकें और ख़ुद को बार बार याद दिलाएं कि नहीं, इसका एक पॉजिटिव रुख भी हो सकता है, इस सिचुएशन का एंड गोल एक पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि नेविल गोदार्ड कहते हैं कि आप वो नहीं मैनिफेस्ट करते जो आप चाहते हो, बल्कि आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप होते हो। तो आप इस वक्त हो क्या, आपको इस बात पे गौर करना चाहिए गाइस कि आप इस वक्त हो क्या, आप अपने नज़र में क्या हो। ठीक है, तो अभी आप अपनी नज़र में इस वक्त ये हो कि आपका एसपी आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहा। आप इस वक्त अपनी नज़र में ये हो कि वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रहा है। आप इस वक्त अपनी नज़र में ये हो कि आप ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको एसपी से लॉयल्टी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अगर देखोगे तो आप जब तक यानी कि फोर्सली इसको करना चाहोगे तो आप एक किस्म का आईने से लड़ाई कर रहे होगे। ठीक है, कभी देखा है आपने एक डॉगी को पानी के पास से गुजरते हुए भौंकना शुरू कर देता है अपना अक्स देख के, तो वो भौंकता ही रहता है, आगे से अक्स भी ज़ाहिर बात है वही करेगा जो वो कर रहा होता है। तो वही मतलब ये एग्जांपल है, एज एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब अगर हम इस तरह करेंगे, अगर हम फोर्सफुली कुछ करना चाहेंगे तो वो हम आईने से लड़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमें चेहरा साफ़ करने की ज़रूरत है और हम आईना साफ़ करते रहते हैं बकौल गालिब। तो ये बात है गाइस। तो सॉल्यूशंस पे आते हैं हम कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, हम इस चीज़ पे ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे कि ऐसा हो रहा क्यों है, क्योंकि वो मैंने आपको मेन रीज़न्स बता दिए। अब इस बात पे हम ध्यान देंगे कि इसका सलूशन क्या है। हमेशा प्रॉब्लम पर ध्यान मत दें गाइस, सलूशन पे ध्यान दें। अपनी थिंकिंग स्टाइल को चेंज करने से भी आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे हर सिचुएशन को लेके। ठीक है, एक बात तो ये ज़हन में बिठा लें कि मैंने आइंदा से हर सिचुएशन को लेके पॉजिटिवली अफर्म करना है, पॉजिटिवली ही एज्यूम करना है। और अगर मेरे दिल में कोई डर या डाउट पैदा होता है, मैं ख़ुद को मतलब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं ख़ुद को बता सकता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, इस चीज़ का एक पॉजिटिव भी रुख हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने माइंड में मतलब आप इस तरह से अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि आप हर चीज़ को लेके, हर सिचुएशन को लेके कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव ही एज्यूम किया करें। ठीक है, इस आधे मसाइल तो इसी से हल हो जाएंगे आपके। दूसरा आ गया एसपी। तो एसपी के लिए स्पेशली आपको अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करने की ज़रूरत है। अभी आप अपनी कॉन्शियसनेस में क्या हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इस वक्त आप अपनी कॉन्शियसनेस में क्या फ़ील कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उसके उलट फ़ील करना है, उलट महसूस करना है। मतलब मैं जानती हूँ कि हमारी जो मेमोरी है वो तो नहीं मिट सकती, जो कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अब उनको दोहराने का या उनको याद करने का बार बार फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पर काम करने के बाद सबसे ज़रूरी काम ये है कि अपना कॉन्शियसनेस चेंज कीजिए। कॉन्शियसनेस कैसे चेंज होगा? रिपीटिशन से। रिपीट कीजिए, दिल में रिपीट कीजिए, रोबोटिकली रिपीट कीजिए, या लिखिए, या बार बार सीन को रिवाइज़ कीजिए अपनी इमेजिनेशन में, जैसे भी कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन बार बार अच्छे आउटकम्स को रिपीट कीजिए। एसपी की कमिटमेंट को रिपीट कीजिए बार बार कि वो मतलब वो कि कमिटमेंट दे रहा है आपको। एसपी की लॉयल्टी को, एसपी की अच्छे बिहेवियर को बार बार रिपीट कीजिए। मतलब हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर वो तभी दे रहा होता है क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ चल रही होती है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होता, आपको फेथ ही नहीं आता कि आपका एसपी आपके लिए कुछ कर सकता है, आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, आप पे मर मिट सकता है, या मतलब कुछ भी वो आपके लिए कमिटमेंट दे सकता है, वो आपके साथ लॉयल हो सकता है। ये सब कुछ आपको यकीन करने की ज़रूरत होती है, बिलीव करने की ज़रूरत होती है। अपने अंदर फेथ लाइए और सबसे पहले अपनी ज़ात को प्रायोरिटी दीजिए हर चीज़ में। पागलों की तरह अंधाधुंध भागना न शुरू कर दीजिए किसी के पीछे। गाइस, हमारा एसपी भी हमारे जैसा एक इंसान ही होता है, नॉर्मल इंसान ही होता है। वो कुछ ख़ास नहीं होता, कुछ सुरखाब के पर नहीं लगे होते उस पर। वो सिर्फ अपने बिहेवियर की वजह से आपकी अटेंशन जो है वो मतलब इस तरह से बना लेता है कि आपको लगता है कि अब आप ये ईगो का मसला है कि इस पर्सन को तो मैंने जीतना ही जीतना है। ईगो को हटाइए, और अगर आप वाकई अपने एसपी से मोहब्बत करते हो, उनको प्यार करते हो, तो सबसे पहले तो आपको ईगो को हटाना पड़ेगा। ईगो को हटाने के बाद आप रिलैक्स होकर सोचिए उस पर्सन के बारे में, लविंगली सोचिए कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपकी केयर करते हैं। उनको आप विजुलाइज़ कर सकते हैं एज अ लाइफ पार्टनर। तो
ये चीज़ है गाइस, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, ख़ुद पे भी काम कीजिए, ख़ुद की रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंद के अपने एसपी को पाना चाहते हो तो कभी भी नहीं पा पाओगे। इसकी वजह यही है गाइस कि अगर पाओगे भी तो कुछ वही हॉट एंड कोल्ड और मतलब इस तरह का बिहेवियर। तो अगर आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाओगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपने ख़ुद को अपग्रेड करोगे और इसके बाद अपने सेकंड पे अपने एसपी को रखोगे तो आपका एसपी हमेशा आपके साथ रहेगा और वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है गाइस, इस बात पर यकीन कर लीजिए, उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर दीजिए। आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, काम डाउन हो जाइए। सब कुछ आपके अंदर है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके बाहर से आ रही है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स को ठीक कीजिए, ख़ुद पे काम कीजिए। तो आपका एसपी इधर ही है, क्योंकि इधर क्यों है, क्योंकि आपके इनर वर्ल्ड में है वो। तो वो इनर वर्ल्ड में से नहीं जाएगा जब तक आपको इनर वर्ल्ड से ख़ुद नहीं उसको भगाओगे। अगर वो आपके इनर वर्ल्ड में है तो फिर वो आपके आउटर वर्ल्ड में भी रहेगा। ठीक है गाइस, आपको समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपके अंदर फेथ है कि ये पर्सन आपका है तो वो पर्सन आपका ही होगा। और अगर आपके अंदर ही फेथ नहीं है तो उसको फिर रिपीटेशन से फेथ बनाइए। अगर आप चाहते हो कि आप एसपी को पाना चाहते हो, उसकी कमिटमेंट को पाना चाहते हो, तो पहले अपने ऊपर काम करोगे और उस फेथ को क्रिएट करोगे अपने अंदर कि मतलब वो पर्सन आपका है तो वो पर्सन आपका ही होगा। ठीक है गाइस, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी है। इसके लिए आप रिपीटेशन के लिए कुछ भी करें, एफर्मेशंस करें, विजुलाइजेशन करें, या ख़ुद बैठ के अकेले तन्हा किसी वक्त फील करना शुरू करें, इमेजिनेशन में देखें और ख़ुद को यकीन दिलाएं। ठीक है, और इसके बाद उसको सेकंड पे रखिए, ख़ुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ख़ुद को देखिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। तो सारी दुनिया आपके कदमों में गाइस। तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और मैं 100% कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये वर्क करता है गाइस। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।